काफी समय पहले एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वो पढ़ने के लिए किताबें नहीं खरीद सकता था। उसके पिता साइकिल पर कबाड़ का काम करते थे और मम्मी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन ये सब मुश्किलें भी राज को पढ़ने लिखने से नहीं रोक सकी और जब भी उसको टाइम मिलता वो पढ़ने बैठ जाता। गांव में ही उसका एक दोस्त था जो बहुत अमीर था और उसके पास कॉलेज की सारी किताबें थी। राज अपने दोस्त से थोड़े दिनों के लिए किताबें ले आया करता था और मन लगाकर पढ़ता। कुछ ही दिन बाद राज का एग्जाम था और वो पढ़ने के लिए अपने दोस्त से किताबें लेकर आया था। घर का बिल अदा न करने के कारण उनके घर की बिजली काट दी गई थी। इसी वजह से राज स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई करता था। इतने में राज का दोस्त उसको ढूंढते हुए आ जाता है। राज, यार मुझे अपनी बुक वापस चाहिए। मैंने भी एग्जाम के लिए थोड़ा सा पढ़ना है। अरे अभी तो मेरे लास्ट 10 पेजेस रहते हैं और ये एक्सरसाइज एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद तुम्हारे घर बुक लाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे नहीं, तुम मेरे घर मत आना। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैंने इतनी महंगी किताबें तुम्हें दे दी हैं तैयारी के लिए, तो मेरी तो खूब पिटाई होगी। बस मुझे अभी अपनी किताब चाहिए। राज का दोस्त उससे जबरदस्ती वो किताब लेकर अपने घर वापस चला जाता है। राज भी उदास होकर अपने घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह वो कॉलेज जाने के लिए बैग पहनकर घर से निकलता है तो देखता है कि उसके पिता जो रात को कबाड़ लेकर आए थे उसमें एक नई किताब भी पड़ी हुई थी। राज अपने पिता से कहता है, पापा, ये तो बहुत अच्छी किताब है। इसमें तो मेडिकल का सारा सिलेबस है। मैं इस किताब से पढ़कर डॉक्टर बन सकता हूँ। क्या कहा बेटा, डॉक्टर? बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। चल तू ले जा इस किताब को अपने साथ कॉलेज। राज खुशी खुशी उस किताब को अपने बैग में डालकर कॉलेज चला जाता है। कॉलेज पहुंचकर सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं क्योंकि आज एग्जाम का दिन होता है। प्रोफेसर साहब आते हैं और सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखकर सब के सब हक्का बक्का रह जाते हैं। पेपर ही जो इतना मुश्किल था। राज के पास उसका बैग रखा होता है जिसमें वो जादुई किताब थी। अचानक से राज को आवाज सुनाई देती है जो कि उसे सारे क्वेश्चन का आंसर बता देती है और राज जल्दी जल्दी आंसर लिख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती है कि ये आवाज आ कहाँ से रही थी। अरे वाह राज, तुमने तो सारा पेपर इतना जल्दी हल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम ही टॉप करोगे। राज खुशी खुशी अपना बैग पहनकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर ही फिर से बैग से एक आवाज आती है, अरे मुझे बाहर निकालो, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। राज आवाज को ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर से एक आवाज आती है, अरे बेवकूफ, मुझे बैग से बाहर निकालो, मैं बोल रही हूँ, जादुई किताब। राज बहुत हैरान होकर जल्दी जल्दी बैग खोलता है और किताब को बैग से बाहर निकालता है। अरे बैग में तो गर्मी से मेरा दम घुट जा रहा था। देखो जरा, पसीने से मेरे सारे पेजेस भीग गए हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम कौन हो? अरे मैं एक जादुई किताब हूँ और उस दिन तुम्हारे पापा मुझे कबाड़ में ले आए थे। मैं बहुत उदास थी लेकिन फिर तुमने मुझे अपने बैग में रख लिया और मुझ में नई जान आ गई। अच्छा, तो उस दिन एग्जाम में तुमने मेरी मदद की थी? हाँ, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताए थे और तुम समझ रहे थे कि अंजलि जो तुम्हारे पीछे बैठी थी एग्जाम में, उसने तुम्हें सारे आंसर बताए हैं। तो तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? कुछ टाइम पहले मैं एक बुक स्टोर पर सेल होने के लिए पड़ी थी। फिर एक दिन एक अमीर फैमिली आई और उन्होंने बुक स्टोर से बहुत सारी बुक्स खरीदी और उनमें से एक मैं भी थी।
फिर वो मुझे भी घर ले आए, अपने बेटे को सारी बुक्स दे दी, लेकिन वो कभी भी मुझे खोलकर पढ़ता नहीं था। फिर एक दिन उसने मुझे कूड़े में फेंक दिया और वहां से तुम्हारे पापा मुझे कबाड़ में उठाकर ले आए। तो ये है मेरी छोटी सी कहानी, और अब मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं किसी को पढ़ाकर डॉक्टर बनाऊं। और मुझे लगता है राज कि सिर्फ तुम ही मेरा सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत मेहनती लड़के हो। ये सब सुनकर राज बहुत ही खुश हो जाता है। देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं और राज दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। जादुई किताब पढ़ने में उसकी बहुत हेल्प करती है। अब राज को सारे टॉपिक्स समझने में कोई मुश्किल नहीं हो रही होती। फिर एक दिन राज का फाइनल एग्जाम होता है और जादुई किताब राज को अच्छे से तैयारी करवाकर एग्जाम के लिए भेज देती है। जादुई किताब की मदद की वजह से राज का एग्जाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाता है। राज ने उन एग्जाम्स में अपनी क्लास में टॉप किया था और यूं राज एक डॉक्टर बन जाता है। राज के माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता कि उनका गरीब बेटा आज पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था। एक दिन राज सोचने लगता है कि अब वो इस किताब का क्या करे, क्योंकि अब वो खुद डॉक्टर बन चुका था। फिर उसके दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो गांव के गरीब बच्चों की मदद करे। वो गांव के गरीब और मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और अपने घर में ही उनको जादुई किताब की मदद से पढ़ाना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वो सब बच्चे भी अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेने लगते हैं।